1/sin थीटा और ये होता है 1/cos थीटा। तो sec थीटा एज इट इज 1 + tan क्यूब थीटा, ये भी एज इट इज इन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन गया है आपका cot थीटा, cot थीटा। और tan थीटा की cot थीटा मल्टीप्लाई करके एक 1 हो जाएगा और बाकी tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो sec थीटा और ये बच गया यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा 1 प्लस, और हमें गिवन किसकी वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, अच्छा ये जो है sec थीटा जो बाहर है इसे मैं अंडर रूट ऐसा लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये इंटू में 1 + tan स्क्वायर थीटा आ ही रहा है। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 है और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। लेकिन हमें tan स्क्वायर थीटा तो गिवन है 1 - e स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों 1 - e स्क्वायर रख देंगे। तो 1 - e स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज। तो ये कितना हो गया, 2 - e स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस बच्चों आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में चलने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आप लोगों ने 10th में आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और ये एग्जांपल 5 भी पूरे हो जाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि भाई sec थीटा + tan थीटा, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है बच्चों का। एग्जांपल 5, इफ sec थीटा + tan थीटा is equal to suppose 1.5, if sec theta plus tan theta is 1.5, then find the value of sin theta, cos theta, tan theta या cot theta where theta is an acute angle, where theta is an acute angle। तो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि साइन कोस में चेंज करना चालू कर देते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप sec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी याद करो तो वहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो बात क्या थी कि भाई sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा जो है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो हम दूसरे की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सिंस sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो और हमें गिवन क्या है, sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 मतलब 3/2 हो गया, ये हमें गिवन है, इसे फर्स्ट मान लो। तो sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2/3। क्यों, क्योंकि sec थीटा + tan थीटा और मल्टीप्लाई बाई sec थीटा - tan थीटा, ये वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐड कर दूं, अच्छा मुझे tan थीटा चाहिए तो मुझे ऐड करने में फायदा नहीं है, मुझे फायदा किस में है, सब्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि tan मिल जाएगा तो सीधा सीधा cot मिल जाएगा। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इससे ये कैंसिल। तो इधर लेफ्ट में तो क्या बचा, 2 tan थीटा इक्वल टू 3/2 - 2
2/3, 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 6, तो 9 माइनस 4 यानी कि 5/6। ये 2 tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? tan थीटा विल बी 5/12। अब tan थीटा आपको मिल गया है, और ये तो आप लोगों ने 10th में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी 5 की वैल्यू पूछी गई है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो आप सीधे सीधा अच्छे बच्चों की तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। ये राइट एंगल बनाया आपने यहाँ पर, हैं? ये एंगल मान लो थीटा है, इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का, चलो ABC, और B पे ये राइट एंगल बन रहा है। अब tan थीटा 5/12 है, तो ये थीटा है तो ये ऑफ कोर्स ये 5 होगा और ये 12 होगा। tan थीटा इज 5/12। तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 13 आ जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना? तो अगर ये 13 आ गई तो अब आप sin थीटा की वैल्यू बता सकते हो मुझे। sin थीटा कितना आ जाएगा? sin थीटा क्या होता है? P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 5/13। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू B/h, तो 12/13। बल्कि किसी की भी वैल्यू पूछ जाए आपसे, बाकी 5 की, मतलब tan थीटा आपने निकाल लिया, बाकी 5 आपको सब बता सकते हो आप इस ट्रायंगल को देख के। तो टाइप 2 में ये पांचों एग्जांपल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें एलिमिनेट करके वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड करने होते हैं, जिसका नाम हमने रखा है एलिमिनेशन मेथड। और इसमें भी आपके यूजफुल तो जो ये 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 10th में, उन्हीं के बेस पे है ये। तो टाइप 3 और इसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो चूंकि थ्योरी तो आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया जा चुकी है, तो नया कुछ नहीं होने वाला इसमें। बस आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए एक जो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल वाले चैप्टर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो इसमें यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई इफ m इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1, या ऐसे कह लो कि एग्जाम्पल 6 है ये इस ओवरऑल लेक्चर का। तो इफ m इज इक्वल टू tan x प्लस sin x, tan x प्लस sin x, एंड n इज इक्वल टू tan x माइनस sin x, tan x माइनस sin x। ये हमें दो वैल्यू गिवन है m और n की, और हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट mn, नहीं 2 रूट नहीं है, 4 रूट mn, 4 इंटू रूट mn, ये हमें प्रूफ करना है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट mn, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये मेथड 1 लेके चल रहे हैं, फिर एक और मेथड इसका ट्राई करेंगे कि शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, tan x और sin x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी जरूर ट्राई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो tan x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ओपन करो, तो tan स्क्वायर x, देखो ऐसे ही समझ लो, चलो ठीक है पूरा लिख देते हैं, tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sin x, ये तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू हो गई, माइनस दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू साइन एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट वैल्यू होगी। तो tan स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर एक्स कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ये 2 tan x sin x है और ये भी माइनस माइनस का प्लस 2 tan x sin x हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 4 इंटू tan x इंटू साइन एक्स आ गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब मुझे ये दिखाना है कि राइट हैंड साइड यानी कि 4√mn की वैल्यू भी यही आनी चाहिए ना। तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 4 tan x sin x। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड 4√mn, तो 4√m इंटू n। देखो जब आप इसकी उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो m क्या है, tan x प्लस साइन एक्स है, और n क्या है, tan x माइनस साइन एक्स है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो tan x प्लस साइन एक्स और tan x माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाई a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस वही लिखा। अच्छा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स जो है यहां से कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेने के बाद यहां पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, बल्कि ऐसे समझ लो, देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहां पर 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बचा, जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इधर केवल 1 रह गया। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है tan स्क्वायर एक्स। तो 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan